हेलो गाइस, बहुत टाइम से हम पुराने ज़माने की हिस्टोरिक मूवीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आज आपके लिए कुछ स्पेशल और अलग लेकर आते हैं। इसीलिए आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही लाजवाब सीरीज को जिसका नाम है द लास्ट ऑफ अस। और ये सीरीज मुझे तो काफ़ी पसंद आई, इसीलिए मेरे बिहाफ पर चाहो तो वीडियो को अभी ही लाइक और कमेंट कर दो, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये आपको भी काफ़ी पसंद आने वाली है, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स और विचर वगैरह पसंद आई हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग इस बात से बहुत डरे हुए हैं कि एक फंगस की महामारी तेजी से दुनिया में फैल रही है, क्योंकि ये फंगस इंसान के अंदर जाकर उनके दिमाग पर कब्जा कर लेता है और फिर उसे एक ज़ॉम्बी में बदल देता है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी दूसरे इंसानों को काटकर उनमें भी उस फंगस को डाल देता है, जिससे वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। और फिर ये फंगस ऐसे ही सभी इंसानों को काट काट कर अपनी आबादी और ज्यादा तेजी से बढ़ाने लगता है। इसी कश्मकश में हम जोएल और उसकी बेटी को देखते हैं, जो अपने दोस्त टॉमी के साथ शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, पर रास्ते में हर जगह ज़ॉम्बी इंसानों को काटकर इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। और तभी एक जहाज भी इनके सर पर मंडरा रहा होता है, क्योंकि उसमें भी ज़ॉम्बी हैं। तभी इन्हें अपने आगे बहुत से ज़ॉम्बी आते हुए दिखाई देते हैं, जिनसे बचने के लिए ये जैसे ही अपनी गाड़ी को पीछे करते हैं तो तभी वो जहाज भी पीछे आकर क्रैश हो जाता है, जिससे इनकी गाड़ी पलट जाती है। पर जोएल अपनी बेटी को बाहर निकाल लेता है, लेकिन इसके पैर में मोच आ चुकी है। तभी टॉमी जोएल से कहता है कि तुम इसे लेकर निकलो, मैं तुम्हें बाहर मिलता हूँ। इसीलिए जोएल अपनी बेटी को गोद में लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर तभी इसे एक ज़ॉम्बी देख लेता है और इसके पीछे पड़ जाता है। जोएल इससे बचने के लिए भागने लगता है और वो ज़ॉम्बी भी इनका पीछा करने लगता है और पीछा करते करते बाहर तक आ जाता है। पर तभी एक पुलिस ऑफिसर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है, पर ये देखता है कि जोएल की बेटी जख्मी है, जिससे उसे लगता है कि इसे ज़ॉम्बी ने काटा है। पर जोएल इसे समझाने की कोशिश करता है कि हम बीमार नहीं हैं, हम इन्फेक्टेड नहीं हैं, पर वो पुलिस ऑफिसर इसे शूट कर देता है और फिर ये जोएल को भी मारने ही वाला होता है। पर तभी टॉमी आकर उसे शूट कर देता है और फिर जब जोएल अपनी बेटी को देखता है तो गोलियों की वजह से उसका बहुत खून बह रहा होता है। जोएल रोते हुए उससे कहता है कि बेटी, मैं तुम्हें बचा लूंगा, हिम्मत रखो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पर तभी वो मर जाती है, जिस पर जोएल बहुत ज्यादा रोने लगता है। और फिर ऐसे ही दुख, दर्द और पीड़ा में 20 साल बीत जाते हैं और 20 साल बाद हम देखते हैं कि अब तक महामारी की वजह से दुनिया भर की हुकूमतें हिल चुकी हैं और अमेरिकन्स भी एक बंद जगह में रहते हैं जो चारों तरफ से सील्ड है, ताकि ज़ॉम्बी अंदर न आ सके। और यहीं पर जोएल भी काम करता है, पर इसका वही दोस्त टॉमी काफी लंबे समय से लापता है। पर जोएल यहाँ कुछ बड़े लोगों की मदद से उसका पता निकलवा लेता है कि वो कहाँ पर है, पर इसके लिए इसे यहाँ से बाहर जाना होगा ताकि ये टॉमी को ढूंढकर उसे वापस यहाँ ला सके, जिसके लिए इसे एक ट्रक चाहिए। पर उसे चलाने के लिए पहले इसे एक बैटरी का जुगाड़ करना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर ट्रक ऐसे ही नहीं मिलते। इसीलिए जोएल अपने साथ अपनी सबसे अच्छी दोस्त टेस को लेकर बैटरी की तलाश में निकल जाता है और जल्दी ही पता लगाते लगाते इन्हें पता चल जाता है कि एक खुफिया जगह पर बैटरी का सौदा होने वाला है। इसीलिए ये दोनों फौरन उस जगह पर चले जाते हैं, पर यहाँ आने पर इन्हें उन लोगों की लाशें ही मिलती हैं और वो बैटरी भी खराब हो चुकी थी। और फिर जोएल जैसे ही आगे की ओर जाता है तो तभी दो लेडीज इसे जख्मी हालत में मिलती हैं। तभी जोएल पर एक लड़की हमला कर देती है, पर जोएल उसे संभालते हुए गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन तभी वो जख्मी लेडी जोएल को पहचान लेती है, जिसका नाम मर्लिन है और जोएल पहले इसके साथ ही काम करता था। मर्लिन बताती है कि ये बच्ची बहुत खास है, इसे कुछ मत करना, इस बच्ची का नाम एली है और आज रात हम इसे यहाँ से बाहर ले जाने वाले थे, पर इन लोगों ने बैटरी देने से पहले ही हम पर हमला कर दिया और अब फेडरा के लोग भी हमारे पीछे आएंगे, इसीलिए अब हम एली को यहाँ से नहीं ले जा पाएंगे। पर मुझे तुम दोनों की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि जोएल, तुम अपने भाई टॉमी को वापस लाना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बस इस बच्ची को हमारे ठिकाने पर पहुँचा दो, बदले में तुम्हें ट्रक के साथ बहुत से हथियार और पैसे भी मिलेंगे। जिस पर जोएल टेस से कहता है कि अगर हमें ये सब मिल जाए तो मैं टॉमी को आसानी से वापस ला पाऊंगा। इसीलिए जोएल मान जाता है और फिर टेस कहते हैं कि हम आज रात ही इसे यहाँ से ले जाएंगे और इसे स्टेट हाउस में छोड़ देंगे, बस तुम अपना वादा याद रखना। और फिर इसके बाद एली इनके साथ चली जाती है, पर अभी रात होने में वक्त है, इसीलिए ये लोग एली को अपने घर पर ले आते हैं और रात होने का वेट करने लगते हैं। और फिर जैसे ही रात होती है तो ये लोग छिपकर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रात होते ही यहाँ पर कर्फ्यू लग जाता है और सिपाही पूरी रात निगरानी करते हैं। अगर ये पकड़े गए तो इन्हें मार दिया जाएगा। ये लोग सारे सिक्योरिटी एरिया से तो बचकर आसानी से निकल जाते हैं, पर आखिरी वाले पर एक सिपाही इन्हें देख लेता है और इन्हें गन पॉइंट पर लेकर इन्हें घुटनों पर बैठा देता है और फिर मशीन से चेक करने लगता है कि
कि कहीं ये इन्फेक्टेड तो नहीं है, पर एली पर आते ही वो सिपाही पर हमला कर देती है। पर वो सिपाही इस पर बंदूक तान देता है, पर जोएल बीच में आ जाता है और तभी जोएल को अपनी बेटी वाला लम्हा याद आ जाता है, जिससे जोएल अपना आपा खो देता है और उस सिपाही को इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो आखिर में मर ही जाता है। पर तभी टेस को पता चल जाता है कि एली इन्फेक्टेड है, पर एली कहती है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। पर जोएल कहता है कि पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, इसीलिए ये लोग यहाँ से बाहर भाग जाते हैं। पर बाहर के हालात और भी ज्यादा खराब हैं क्योंकि हर जगह ज़ॉम्बीज हैं। और फिर अगली सुबह जब जोएल इससे पूछता है तो एली बताती है कि मुझे काटे हुए 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो गया है और जब मैं ज़ॉम्बी नहीं बनी तो उन लोगों ने मुझे मारने के बजाय अपने पास रख लिया और मुझ पर रिसर्च करने लगे। और अब मुझे जहाँ पर तुम लोग लेकर जा रहे हो वहाँ पर भी एक डॉक्टर्स की टीम मेरे खून से ज़ॉम्बी की बीमारी की वैक्सीन बनाने की तैयारियां कर रही है। जिस पर टेस कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ये लड़की बहुत ज्यादा कीमती है। और फिर ये दोनों जल्दी ही एली को उसकी मंजिल की ओर ले जाने लगते हैं। पर इनके रास्ते में वो दुनिया है जो अब हर कदम पर जान की दुश्मन बन चुकी है। हर तरफ सिर्फ तबाही और मौत का मंजर है। कहीं पर भी किसी भी मोड़ पर मौत ज़ॉम्बी के रूप में आकर दस्तक दे सकती है। हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। और फिर ऐसे ही आगे चलते चलते इनके रास्ते में एक बिल्डिंग आती है जिसे पार करके इन्हें आगे जाना है। इसीलिए ये लोग उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं जो अंदर से बिल्कुल वीरान है। और जब ये उस बिल्डिंग के दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो उसके आगे इन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़े हुए मिलते हैं। एली कहती है कि ये सब आपस में क्यों जुड़े हुए हैं, जिस पर टेस बताती है कि ये ज़ॉम्बी एक तरह का रेशेदार फंगस है और फंगस जमीन के नीचे मीलों तक फैलती है जिसे कॉर्डिसेप कहा जाता है। उन्हीं से ये ज़ॉम्बी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर तुमने किसी भी कॉर्डिसेप पर पैर रखा तो इन ज़ॉम्बी को तुम्हारा पता चल जाएगा, इसीलिए संभल कर चलना। तभी जोएल कहता है कि हमें चर्च से होकर जाना होगा। और फिर जब ये लोग बिल्डिंग से निकलकर चर्च में जाते हैं तो तभी अंदर इनके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है और जोएल जैसे ही इसे शूट करता है तो तभी दूसरा ज़ॉम्बी भी आ जाता है, जिनसे बचने के लिए ये लोग अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि ये ज़ॉम्बी इतनी आसानी से नहीं मरते। जोएल भी इससे बचते बचाते हुए बाहर आ जाता है और छिपकर अपनी गन को रिलोड करने लगता है क्योंकि ये ज़ॉम्बी देख नहीं सकते पर सुन सकते हैं। तभी जोएल देखता है कि वो ज़ॉम्बी दूसरी तरफ मुड़ गया है जहाँ पर एली छिपी हुई है, इसीलिए जोएल भी वहाँ पर चला जाता है। पर तभी वो ज़ॉम्बी इन पर हमला कर देता है और ये एली के हाथ पर भी काट लेता है। तभी जोएल इसे शूट करके दूर फेंक देता है और फिर इसके सर पर गोलियां मारकर इसे मार देता है। और दूसरे ज़ॉम्बी के आते ही टेस उसे मार देती है और फिर जोएल अपनी गन उठाकर उसे भी हेडशॉट मारते हुए खत्म कर देता है। जिसके बाद एली देखती है कि उसे ज़ॉम्बी काट चुका है, पर टेस कहती है कि जल्दी यहाँ से निकलो। और फिर ये एली को दूर जाकर पट्टी बांधने को कहते हैं और फिर उसके बाद जल्दी ही ये लोग चर्च से उतरकर नीचे आ जाते हैं। और फिर जब ये लोग यहाँ से आगे के ठिकाने पर पहुँचते हैं जहाँ पर इन्हें कुछ लोग मिलने वाले थे, पर यहाँ पर इन्हें कोई नहीं मिलता बल्कि लाशें मिलती हैं। और जब ये अंदर बिल्डिंग में जाते हैं तो वो सभी सोल्जर मरे हुए पड़े होते हैं। तभी टेस कहती है कि मैं यहीं रहूंगी क्योंकि मैं इन्फेक्टेड हो चुकी हूँ, ज़ॉम्बी ने मुझे काट लिया है। और फिर जब ये एली की पट्टी खुलवाती है तो उसका जख्म ठीक था, मतलब एली इन्फेक्टेड नहीं हुई। टेस कहती है कि ये असली है, इसे हर हाल में वहाँ ले जाओ, ये हम सबकी आखिरी उम्मीद है। पर जोएल कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। पर टेस कहते हैं कि फालतू बहस मत करो, इसे ले जाओ और जिंदा रखना। तभी एक ज़ॉम्बी जाग जाता है पर जोएल उसे शूट कर देता है, लेकिन वो कॉर्डिसेप से जुड़कर बाकी सारे ज़ॉम्बी को इनकी खबर दे देता है जो सभी यहाँ पर आने लगते हैं। जोएल देखता है कि वो सब 1 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएंगे, इसीलिए टेस यहाँ के सारे फ्यूल टैंक को खोलकर गिरा देती है और यहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब भी गिरा देती है और जोएल से कहती है कि जिसे बचा सकते हो उसे तो बचा लो। और तभी जोएल एली को लेकर यहाँ से भाग जाता है और तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी अंदर आने लगते हैं और उनमें से ही एक ज़ॉम्बी टेस को देख लेता है और इसकी ओर आकर इसे काटने लगता है। पर टेस लाइटर जलाकर इस पूरी बिल्डिंग में धमाका कर देती है जिससे जोएल और एली बच जाते हैं। और फिर टेस की मौत से दुखी जोएल एली को लेकर भारी मन के साथ यहाँ से आगे बढ़ जाता है। इसके बाद ऐसे ही बिना कुछ बोले ये दोनों मीलों दूर तक चले जाते हैं। टेस की मौत से जोएल बहुत ज्यादा दुखी है पर इन्हें आगे तो बढ़ना ही होगा। जोएल कहता है कि यहाँ पर मैंने अपना कुछ सामान छिपाया था, इसीलिए जोएल अपने काम की चीजें ढूंढने लगता है। जबकि एली छानबीन करते हुए नीचे तहखाने में पहुँच जाती है, इसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तभी इसे एक ज़ॉम्बी की आवाज आती है पर वो मलबे के नीचे दबे होने की वजह से कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए एली उसके पास जाती है और उसे चेक करने के बाद उसके सर में चाकू घुसाकर मार देती
है और फिर ऊपर आकर ये जोल से कहती है तो चलो फिर मिल गया सामान। और फिर यहाँ से निकलने के बाद जोल कहता है कि यहाँ पास में ही मेरा एक दोस्त रहता है, पहले मुझे उसके पास जाना होगा, वहाँ से हमें कम से कम एक कार तो मिल ही सकती है जिससे हमारा सफर बहुत आसान और तेज हो जाएगा। और फिर जब जोल अपने दोस्त के घर पर पहुँचता है तो ये वहाँ के सारे दरवाजे बिना परेशानी के खोल लेता है क्योंकि इसे सारे कोड्स पता है। पर इसे यहाँ पर इसके दोस्त के बजाय उसका खत मिलता है जिसमें लिखा है कि जोल अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं मर चुका हूँ, मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ रखा है, तुम यहाँ से जो चाहे ले सकते हो। और फिर बिना देरी करे यहाँ से जोल अपनी जरूरत का सारा सामान ले लेता है, बंदूकें वगैरह सब। और फिर इसके बाद ये अपने दोस्त की कार लेकर एली के साथ यहाँ से अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है। और फिर ये लोग अपनी इस कार में ऐसे ही मीलों दूर तक चलते रहते हैं। इन्हें हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और वीराना ही मिलता है। इंसानी बस्ती, पुल और बाकी कंस्ट्रक्शन के सिर्फ खोखे ही बचे होते हैं जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे होते हैं कि कुदरत के सामने इंसान कितना ज्यादा छोटा है। और फिर मीलों दूर तक चलने के बाद जोल को आगे का रास्ता बंद मिलता है, इसीलिए जोल घूमकर जाने के लिए एक कैंसस नाम के शहर से होकर गुजरने लगता है। पर तभी इस पर यहाँ के लोग हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के चक्कर में जोल की गाड़ी एक बिल्डिंग में जाकर घुस जाती है और फिर वो लोग इन पर गोलियां चलाने लगते हैं क्योंकि इन लोगों ने इस पूरे शहर पर कब्जा कर रखा है। और फिर जोल अपनी गन निकालकर एली से कहता है कि तुम उस छेद से अंदर चली जाओ और बाहर मत आना। और फिर एली के जाते ही जोल फट से निशाना लगाकर एक को मार देता है और फिर खुद यहाँ से बच जाता है। और जब दूसरा वाला आता है तो जोल उसे भी मार देता है, पर तभी एक तीसरा आकर जोल पर शूट कर देता है और बंदूक पकड़ने पर वो इसका गला घोटने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एली आकर इसे गोली मार देती है, जिसके बाद जोल इससे गन ले लेता है। पर ये लड़का कहता है कि मुझे मारना मत, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, तुम जो चाहे वो ले सकते हो, मेरी माँ इस पूरे शहर की मालकिन है, प्लीज गोली मत चलाना। पर जोल इसे मार देता है और फिर यहाँ से भागकर दूसरी बिल्डिंग में जाने लगता है क्योंकि जल्दी ही इस लड़के के और भी साथी यहाँ पर आ जाते हैं। पर जोल और एली इनसे बचते हुए दूसरी बिल्डिंग में जाकर छिप जाते हैं और फिर ये लोग जल्दी ही उस मरे हुए लड़के को उठाकर अपनी मालकिन के पास ले जाते हैं जिसका नाम गैब्रियल है। और ये जो मरा है ये इसका ही बेटा है, इसीलिए गैब्रियल अपने लोगों से कहती है कि इस शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, मुझे मेरे बेटे का कातिल हर हाल में चाहिए। और फिर इसके आदमी शहर में हर जगह जोल को ढूंढने लगते हैं और ये जोल को ढूंढते हुए उसके काफी करीब तक पहुंच जाते हैं। जोल कहता है कि जल्दी ही रात होने वाली है, हमें यहाँ से निकलना होगा। जबकि इधर इनको ढूंढते हुए गैब्रियल को एक बिल्डिंग के नीचे की टनल में काफी बड़ा डैमेज मिलता है क्योंकि इन सुरंगों में ज़ॉम्बी भरे हुए हैं, अगर ये टूटी तो वो सब बाहर आ जाएंगे। इसीलिए गैब्रियल कहती है कि इस पूरी बिल्डिंग को सील कर दो। और फिर रात होते ही जोल भी एली के साथ एक दूसरी बिल्डिंग में जाकर छिप जाता है जो बहुत ही ज्यादा ऊंची और बड़ी है। इसीलिए जोल कहता है कि जितना ऊपर चढ़ सकती हो चलो, क्योंकि यहाँ पर वो हमें आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। और फिर काफी ऊपर आने के बाद जोल कहता है कि हम आज रात यहीं पर बिताएंगे। और फिर ये लोग काफी देर तक बातें करने के बाद सो जाते हैं। पर फिर बीच रात में जोल को एली की आवाज सुनाई देती है क्योंकि हेनरी और उसके भाई ने इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लिया है। और फिर ये कहता है कि मेरा नाम हेनरी है और ये मेरा छोटा भाई सैम है, आज मैंने देखा कि तुमने उन लोगों को कैसे मारा, डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि जिन्हें तुमने मारा था वो मेरे भी दुश्मन थे। मैं जानता हूँ कि तुम इस शहर से निकलना चाहते हो, सुबह होते ही मैं तुम्हें एक सुरक्षित रास्ता बताऊंगा। और फिर सुबह होते ही हेनरी जोल को बताता है कि इस पूरे शहर पर गैब्रियल ने कब्जा कर रखा है और उसके आदमी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। उसने यहाँ के लोगों की जिंदगी को नर्क बना रखा है, पर कुछ वक्त पहले ही मैंने उसके भाई को फेडरा के हाथों मरवा दिया था जिससे वो बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो अब पागलों की तरह मुझे ढूंढ रही है। और अब तुमने उसके बेटे को भी मार दिया है तो हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं, इसीलिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें शहर के नीचे वाली सुरंगों से जाना होगा। पर वहाँ नीचे ज़ॉम्बी भी हैं, इसीलिए गैब्रियल हमें वहाँ ढूंढने की नहीं सोचेगी। पर मैं जानता हूँ कि वो ज़ॉम्बी हर जगह नहीं है, इसीलिए ये लोग रात होते ही शहर के नीचे फैली सुरंगों में घुस जाते हैं। पर इन्हें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा क्योंकि अगर इन्हें यहाँ ज़ॉम्बी ने घेर लिया तो भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। पर ये लोग लकीली आराम से सुरंगों के जरिए दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। और यहाँ से निकलने के बाद हेनरी कहता है कि बस आगे जाकर एक पुल को और पार करना है, उसके बाद हम आजाद हैं। पर ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इन पर कोई गोलियां चला देता है। जोल छिपकर देखता है तो सामने वाली बिल्डिंग में कोई स्नाइपर होता है, इसीलिए ये इनसे कहता है कि तुम लोग यहीं छिपे रहना, मैं दूसरी तरफ से बिल्डिंग में जा रहा हूँ, घबराओ नहीं, उसका निशाना बहुत खराब है। और फिर जोल अंधेरे का सहारा लेते हुए बिल्डिंग के पीछे चला जाता है और इसे ब्रिज भी दिख जाता है। लेकिन जब ये बिल्डिंग में जाता है तो वहाँ पर एक बूढ़ा होता है जो इस पर शूट करने ही वाला होता है, पर जोल उसे मार देता है। पर तभी इसके रेडियो से इसे पता चलता है
है कि ये अब तक गैब्रियल को इनकी खबर दे चुका था। तभी यहाँ पर गैब्रियल भी अपने बहुत से आदमियों के साथ आ जाती है और ये लोग अपनी गाड़ियों और ट्रकों से इन्हें कुचलने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। पर तभी जोल ऊपर से ट्रक ड्राइवर को शूट कर देता है, जिससे वो ट्रक एक बिल्डिंग में जाकर घुस जाता है। पर इसके बाद गैब्रियल और उसके आदमी इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और गैब्रियल कहती है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, बाहर निकलो। तभी हेनरी कहता है कि मैं बाहर आ रहा हूँ, पर तुम बच्चों को कुछ मत करना, तुम्हें मुझसे मतलब है। और फिर तभी हेनरी इसके सामने आ जाता है, जिसे देखते ही गैब्रियल इसे शूट करने ही वाली होती है। पर तभी वो ट्रक पूरा का पूरा जमीन के नीचे सुरंग में घुस जाता है। तभी उसमें से सैकड़ों की तादाद में ज़ॉम्बी निकलकर हमला कर देते हैं, जिनकी तादाद के सामने इनकी गोलियां भी बेअसर रहती हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी लगातार आते जा रहे हैं। और जोल ऊपर से ही एली और हेनरी को बचा रहा होता है, पर ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए एली रेंगते हुए कार के पास जाने लगती है, जबकि इधर गैब्रियल के आदमी भी इन्हें मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर ज़ॉम्बी बेकाबू हो चुके हैं और इधर एली भी इनसे बचने के लिए एक कार में घुस जाती है। और इधर अब तक गैब्रियल के भी काफी आदमी मर चुके हैं। तभी नीचे से एक बहुत ही बड़ा और खूंखार ज़ॉम्बी निकलकर आता है, जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। और ये गैब्रियल के आदमी को पकड़कर उसके शरीर से उसका सर उखाड़कर अलग कर देता है। जबकि इधर एक बच्ची ज़ॉम्बी एली की कार में घुस जाती है, पर जैसे ही एली की तरफ बढ़ती है तो एली बाहर निकलकर कार का दरवाजा बंद कर देती है। पर ये देखती है कि हेनरी और सैम भी घिरे हुए हैं, इसीलिए ये उनकी ओर जाने लगती है और जोल इसे कवर करते हुए बचाता रहता है। और इधर ये ज़ॉम्बी हेनरी को काटने ही वाले होते हैं, तभी एली और जोल इन्हें बचा लेते हैं और ये तीनों यहाँ से निकलकर भाग ही रहे होते हैं। तभी गैब्रियल इन्हें गन पॉइंट पर तान देती है, लेकिन तभी बच्ची ज़ॉम्बी आकर गैब्रियल पर हमला कर देती है और उसे भी काटकर इन्फेक्टेड कर देती है। तभी जोल आकर इन्हें अपने साथ ले जाता है, क्योंकि ये शहर अब नहीं बच पाएगा। पर ये लोग यहाँ से भागकर एक सुरक्षित जगह पर पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं। पर एली देखती है कि सैम को ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसीलिए वो एली पर हमला कर देता है और फिर हेनरी इसे बचाने के लिए सैम को गोली मार देता है और फिर कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया, इसीलिए ये खुद को भी गोली मारकर खत्म कर लेता है। और फिर इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि जोल इन दोनों को दफनाकर एली के साथ अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है। पर क्या ये एली को उसकी मंजिल तक पहुंचा पाएगा और आखिर एली के ऊपर ज़ॉम्बी के काटने का असर क्यों नहीं होता? क्या इसकी मदद से ज़ॉम्बी की वैक्सीन बन पाएगी और क्या जोल अपने भाई टॉमी के पास पहुंच पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब हमें इसके दूसरे पार्ट में पता चलेंगे। पर उससे पहले इस वीडियो को दबाकर लाइक और शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और दूसरे पार्ट के लिए कमेंट बॉक्स को भर दो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब।